स्टूडेंट, थिंक मोर एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सैंडमेयर रिएक्शन कैसे वर्क करती है। तो देखिए, सैंडमेयर रिएक्शन हमारी एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो हमें एराइल डाइजोनियम सॉल्ट में से एराइल हैलाइड फॉर्म करके देती है। यानी कि हमारा एराइल हैलाइड यानी हमारा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। तो ये जो हमारी सैंडमेयर रिएक्शन है वो 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। तो चलिए यहाँ पे बोर्ड में आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले मैं लिख लेते सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए ये सैंडमेयर रिएक्शन हमारी 2 स्टेप में होगी, लेकिन उनसे पहले आपको एक पॉइंट याद रखना होगा कि जो हमारी सैंडमेयर रिएक्शन है वो हमारी रेडिकल न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ये जो हमारी रिएक्शन है वो रेडिकल न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ये हमारी 2 स्टेप में होगी। सिंपली 2 स्टेप में, बहुत ही इजी रिएक्शन है। और स्टेप 2 देखिए, तो पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, एनिलीन। एनिलीन में से हमें डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्मेट करना होगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर लेंगे एनिलीन। तो एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, बेंजीन के ऊपर NH2, ये हमारा एनिलीन हो गया। ये हमारा एनिलीन। और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हम फॉरवर्ड रिएक्शन का एरो दिखा देते। और यहाँ पे हम कौन कौन से रिएजेंट यूज करेंगे। तो देखिए रिएजेंट बहुत ही यूजफुल होता है कोई भी रिएक्शन करने में। रिएजेंट भी आपको देखिए, कोई भी रिएजेंट दिया होगा तो आपको वो पहले याद रखना है। और उनमें भी रिएजेंट में कोई रिएक्शन होती है तो वो रिएक्शन ही पहले आपको करना है, बाद में ये इनमें से फॉर्मेशन करना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो देखिए रिएजेंट में हम कौन कौन से रिएजेंट लेंगे। तो देखिए NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करनी होगी। और ये जो रिएक्शन होती है वो सिंपली रूम टेम्परेचर पे हो जाती है। देखिए 273 केल्विन टू 278 केल्विन, ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि रिएजेंट अगर आपको दिया हुआ है तो उनमें भी कोई रिएक्शन होती है कि नहीं, वो पहले आप देख लीजिए। तो NaNO2 और HCl में क्या रिएक्शन होगी। तो पहले मैं इन दोनों के बीच की रिएक्शन कर देता हूँ। तो इनमें हमारा सोडियम और ये हमारा क्लोरीन, तो पहले वो रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव हो जाएगा, Na और Cl हमने रिमूव कर दिया पहले। अब देखिए अब जो होगा वो हमारा होगा वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल, अब स्टोइचियोमेट्री को हमें संतुलन लाने के लिए वाटर मॉलिक्यूल के 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन और यहाँ पे हमारे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 आएगा स्टोइचियोमेट्री पर। अब देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे तो हमारा संतुलन हो गया उसी का, लेकिन अभी भी एक क्लोरीन बचा हुआ है। तो यही हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा बेंजीन और यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन और ये हमारा क्लोरीन। तो यही हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बन चुका है। तो यहाँ पे जो एक क्लोरीन था वो सीधा यहाँ पे अटैचमेंट हो जाता है और ये जो हमारे H2 है वो ऐसे वाटर मॉलिक्यूल तरीके से रिमूव हो जाता है। तो यही हमारा हो गया डाइजोनियम सॉल्ट। ये क्या हो गया हमारा डाइजोनियम सॉल्ट। ये हमारी फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है। ये रूम टेम्परेचर पे होती है और ये बहुत ही इजी रिएक्शन है। देखिए सिंपली NH2 में से सिंपली हमारे यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट बनाया है NNCl। और स्टेप 2 क्या रहेगा, तो ये जो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है वहां पे लिख देते हैं पहले। ये सिंपली हमारा डाइजोनियम सॉल्ट। और फिर से मैंने आपको बताया कि अगर हमको रिएजेंट दिया हो तो पहले रिएजेंट में रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे सिंपली और भी एक रिएजेंट है जिसको कहते हैं हम क्यूप्रस क्लोराइड। तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, CO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। के साथ भी हमें HCl लगाना है। यहाँ पे भी HCl था, यहाँ पे भी HCl का भी बहुत ही बड़ा रोल है, ठीक है। तो CO2Cl2 प्लस HCl और यहाँ पे हमारी होगी सैंडमेयर रिएक्शन। इन दोनों के रिएक्शन जो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है उनके साथ जो रिएक्शन होती है उन्हीं को हम कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। जो हमारा स्टेप 2 होगा वही हमारा सैंडमेयर रिएक्शन है। तो आप याद रख लीजिए सैंडमेयर रिएक्शन। अब देखिए इसकी कुछ बात बता देता हूँ कि जो हमारा क्यूप्रस क्लोराइड होता है उनको बनाने के लिए हमारा जो रूम टेम्परेचर पे नहीं बनता, उनको बनाने के लिए हमें आइस बाथ लेना पड़ता है। आइस बाथ कैसा होता है, देखिए यहाँ पे हमने ऐसे सावधान ले लिया और इनमें यहाँ पे आइस के लेयर रखना होता है। यहाँ पे हमने आइस डाले और बाद में फिर से NaCl और बाद में आइस
तो इन्हीं को हम आइस बाथ कहते हैं। और आइस बाथ में ही हमारा Cu2Cl2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर होता है वो 0 से 5 डिग्री तक मेंटेन रखना होता है। कितना तापमान रखना पड़ता है? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर हमारा फॉर्मेट नहीं होता। और बाद में हमें HCl उसमें ऐड करके इसके साथ रिएक्शन करना होता है, और बाद में हमारा बन जाता है क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाता है बच्चों? क्लोरोबेंजीन। और जो हमारा N2 गैस होता है वो रिमूव हो जाता है। यह रिएक्शन को ही हम सेडमेयर रिएक्शन कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लोरोबेंजीन बनता है, क्लोरोबेंजीन के अलावा भी हम ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन भी बना सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, ये जो हमारा HCl होता है उसकी जगह पर आपको लगाना है ब्रोमीन। HBr लगा दीजिए, HI लगा दीजिए, और बाद में हमारी रिएक्शन सिंपली आयोडोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बन जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा। HBr और HI की प्रेजेंस में भी आप ये रिएक्शन कर सकते हैं। ये जो सेडमेयर रिएक्शन होती है वो आपको BSc पर और MSc में लेबोरेटरी में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है।